कई मंत्री उतर आए तो परेशानी तो दिखाई देती है ना। और जब भी आप देखिए कि ये परेशानी में होते हैं तो ये कई मंत्री उतारते हैं। विपक्षी एकता राजीव जी पटना में ही नहीं दिखाई दे रही है। विपक्षी एकता मणिपुर के मुद्दे पर दिखाई दे रही है। 10 विपक्षी पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को। विपक्षी एकता तब दिखाई देती है जब सेंथिल बालाजी जो तमिलनाडु के मंत्री हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। कंप्लीट पूरा विपक्ष एक था उस मामले में। विपक्षी एकता दिखाई देती है जब विधायकों की खरीद फरोख्त होती है गुवाहाटी ले जाकर शिवसेना के। तो विपक्षी एकता केवल पटना में नहीं दिखाई दे रही और लगातार वो एक के बाद एक घटनाओं से मजबूत कर रहे हैं। तो अगर कोई विपक्ष का हिमायती हो तो उसको तो वो चाहेगा कि रविशंकर प्रसाद रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये 10 सीटें कम करवाते हैं। तो दूसरा एक बात देखिए, जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है, रविशंकर प्रसाद जहां बैठते उठते हैं उन राजनीतिक हलकों में चर्चा ये है कि अगर पटना में कोई रोड मैप दिखाई दे गया, जिसकी चर्चा बहुत दिन से कर रहे हैं, वो वास्तविकता में दिखाई दे गया, कोई चीज किसी मोर्चा ने शेप ले लिया वहां पे, तो जो चर्चा राजनीतिक हलकों में चल रही है राजीव जी कि चुनाव जनवरी के तीसरे हफ्ते में ही हो जाएंगे, लोकसभा के चुनाव, ये चर्चा चल रही है। तो गंभीरता तो है पूरी कि विपक्षी एकता अगर बन रही है, विपक्षी एकता बने और उसके पहले ये जमीन पर आए, उनको मौका मत दो और चुनाव करा दो जल्दी। 3-4 महीने पहले चुनाव कराने की योजना भी एक दिखाई सुनाई देती है पॉलिटिकल हलकों में। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि देखिए राजीव जी कि अभी मोदी जी अमेरिका गए हैं और रास्ते में होंगे, पहुंचेंगे कल तक फ्रांस से, और अमेरिका में मोदी जी के स्वागत की काफी तैयारी है। इस बार काफी विरोध दिखाई देगा, उनके हर प्रोग्राम में विरोध दिखाई देगा और काफी उम्मीद है, कुछ जो अमेरिका में लोगों से बात हो रही है उससे मैं कह सकता हूं कि इस बार अमेरिका बावजूद इसके कि आप रक्षा सौदा कर रहे हैं, आप जनरल इलेक्ट्रिक से यहाँ पे हवाई जहाज का इंजन बनाने की तकनीकी ला रहे हैं, कुछ और जो है कॉमर्शियल समझौते आप करेंगे वहाँ पे, बावजूद इसके अमेरिका का एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ का प्रशासन किसी न किसी ढंग से मानवाधिकारों के हनन का, प्रेस फ्रीडम का और लोकतंत्र का की हालत का यहाँ पे कहीं ना कहीं वो संज्ञान लेने जा रहा है पब्लिकली। इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। वहाँ इस बार हाउडी मोदी की जगह हाउडी डेमोक्रेसी हो रहा है न्यूयॉर्क में। जिस दिन मोदी जी न्यूयॉर्क में होंगे वहाँ हाउडी डेमोक्रेसी हो रहा है। अमेरिका भर के सीनेटर्स और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस मतलब वहाँ की लोकसभा के लोग उसमें जा रहे हैं। तो विपक्षी एकता यहाँ से लेके अमेरिका तक बन रही है और ये तंग करेगी मोदी जी को बहुत। और दूसरा, रविशंकर प्रसाद जी जो कह रहे थे कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, भाई आप ही का जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो बीजेपी की मां है आरएसएस, वो तो कह रहे हैं कि मोदी का मैजिक है नहीं, संपादकीय में कह रही है अपने। तो पहले उनसे तो पूछे जाके, नीतीश कुमार से तो बाद में पूछिएगा। तो
मुश्किल यही है राजीव जी कि विपक्षी एकता ही केवल एक वो एकमात्र हैं और उस इंटरव्यू को आप देखना मत भूलिए। इस ठीक कार्यक्रम